वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कल हम लोग क्वेश्चन 1 पे बात कर चुके थे, क्लास 10th चैप्टर 1। आज क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें आपको कहा क्या जा रहा है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ क्या होना चाहिए, q एक पूर्णांक है। पूर्णांक है क्यों? पूर्णांक का डिफिनीशन समझ चुके थे, जो निगेटिव में होता था, जीरो में होता था और पॉजिटिव में होता था। सोल्यूशन में क्या लिखेंगे, माना कि एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, यहां पे जो नंबर दिया रहता है, आपका फॉर्मूला होता है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब है कि ये फॉर्मेट दिया हुआ है, b का वैल्यू दिया हुआ है, इसीलिए b इक्वल टू क्या लिखिएगा, इसीलिए b इक्वल टू 6 लेना है। और रूल क्या होता है, इस फार्मूला का रूल होता है कि a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होना चाहिए और 0 इक्वल या ग्रेटर r और ग्रेटर b हमेशा ग्रेटर रहना चाहिए r से, इसीलिए r का वैल्यू इससे एक छोटा लेंगे, r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक लिखेंगे। यदि आप क्या करते हो, r का वैल्यू 0 रखते हो, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हो, तो क्या आता है देखो। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। एल्गोरिथम कहने का मतलब होता है चरण का व्याख्या करना, यूक्लिड विभाजन का मतलब होता है फॉर्मूला पे बनाना। यदि r इक्वल टू 0 तब a इक्वल टू क्या मिलेगा, 6q प्लस 0 मिलेगा। या तो आप इसको 6 में 0 ऐड करोगे, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसीलिए a इक्वल टू क्या लिखेंगे, 6q लिखेंगे। यदि आप क्या करते हैं, r इक्वल टू 1 ले लेते हैं, उस समय आपको यहाँ पे चेंज वैल्यू होगा, तब a इक्वल टू 6q प्लस 1 होगा। यदि आप r का वैल्यू 2 ले लेते हैं, उस समय क्या होता है, a इक्वल टू क्या होगा, 6q प्लस 2 होना है। उसके बाद यदि आप यही कहाँ तक लेना है, r का वैल्यू 5 तक फुट करके बनाना है, तब a इक्वल टू क्या मिलेगा, 6q प्लस 3 मिलेगा। यदि आप क्या करते हो, r का वैल्यू ले लेते हो 4, तब आपको a इक्वल टू क्या मिलेगा, a इक्वल टू 6q प्लस 4 मिलने वाला है। यदि आप क्या करते हो, यदि r इक्वल टू आप 5 लेते हैं, a इक्वल टू क्या मिलेगा, 6q प्लस 5। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये संख्या सम हो गया, ये संख्या सम हो गया और ये संख्या सम हो गया, ये 3 के 3 संग्रह क्या हो गया, सम हो गया। उसके अलावा ये संख्या जो बचा हुआ है, ये बचा हुआ है संख्या, ये विषम संख्या हो गया, और ये विषम संख्या, एक विषम संख्या, 3 विषम संख्या और 5 विषम संख्या। यहाँ क्वेश्चन में कहा क्या कहा जा रहा है कि पूर्णांक जो होगा विषम होगा, विसंग वाला आपको डिफाइन करके बताना है, इसीलिए आप लिख देंगे, अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सिक्स क्यू प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, बस क्वेश्चन कंप्लीट। 2 नंबर, अगले वीडियो में 3 नंबर देखेंगे। देखिए, जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसे a मान लेना होता है, जो सबसे छोटा नंबर होता है उसे b मान लेना होता है। a b जब मान लेते हैं ना, तो उसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठा देंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर बैठाइएगा तो ये फार्मूला होता है, उसका फार्मूला पुट करिए। एल्गोरिथम का मतलब होता है चरण लिख लेंगे। चरण एक में a का वैल्यू यहाँ पे बैठाएंगे, a का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 616 दिया हुआ है, 616 लिखेंगे। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है,
32 दिया हुआ है 32 लिखेंगे। और क्यू जो होता है अपना मन से लाना पड़ता है। अगर आप 32 को मल्टीप्लाई करते हैं 19 से करते हैं, इससे थोड़ा छोटा आएगा, मल्टीप्लाई करने पे पता चल जाएगा। उसके बाद माइनस करेंगे, जो भी नंबर आएगा उसको इससे माइनस करेंगे, 8 आएगा। फिर अब चरण टू में क्या कंसेप्ट होता है कि ये जो ए बी होती है वो ए बनती है, जो रिमाइंडर होती है वो बी बनता है। ये 32 यहाँ पे लिखा जाएगा। उसके अलावा ये जो 8 है यहाँ पे लिखा जाएगा। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 चौक 32, 0 हो गया रिमाइंडर। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है, जब आंसर मिल जाता है, लिख देंगे अतः स्तंभ के बाद क्या जा रहा है, इसीलिए लिख देंगे अतः स्तंभों की संख्या बराबर, अतः स्तंभों की संख्या बराबर 8 है। यहीं पे सॉल्यूशन हो जाता है कंप्लीट। अगर इसको दूसरा तरीका से कीजिएगा तो उसमें ए और बी का HCF इतना है, और उसके बाद थर्ड इसको नीचे करके सेकेंड लाइन में लिख करके तब शुरू कर दीजिएगा, तब कंप्लीट हो जाएगा।